राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे दीपक जी, राधे राधे प्रदीप जी, राहुल जी राधे राधे, कृष्ण जी राधे राधे, विनोद जी राधे राधे, आयुष जी राधे राधे। मैं ठीक हूँ आयुष जी, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। संजय जी राधे राधे, साहिल जी राधे राधे, जयदीप जी राधे राधे, कार्तिक जी राधे राधे, राजा सिंह जी राधे राधे, लक्ष्य जी राधे राधे, कुलदीप जी राधे राधे, नीतू शर्मा जी राधे राधे, अभी जी राधे राधे, स्वीता सिंह जी राधे राधे, दिलीप जी राधे राधे, पीयूष पांडे जी राधे राधे, राजन जी राधे राधे, विजय यादव जी राधे राधे, आभा जी राधे राधे, कमल जी राधे राधे, पारस जी राधे राधे, समीर राजपूत जी राधे राधे, जय श्री राम, राहुल जी राधे राधे, मुकेश जी राधे राधे, प्रतीक जी राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं सबका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब धन्यवाद कहना तो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा शब्द है धन्यवाद, लेकिन आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे इंस्टाग्राम पर पूरा 1 मिलियन लोगों का परिवार पूरा हो चुका है, और ये बड़ी ही गर्व की बात है कि हम सभी परिवारजन इतनी अधिक संख्या में जुड़ चुके हैं और सब साथ मिलकर सत्कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और जितनी बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, उतनी बार मुझे बार बार अच्छा लग रहा है, और आशा करती हूँ कि हम सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मैं माँ राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम सभी परिजनों पर हमेशा बनी रहे। हम सभी लोग साथ मिलकर ऐसे ही ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहें, उनकी मदद कर सकें, उनकी छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे का कारण बन सकें, क्योंकि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ये जो खुशी हमको सेवा करने के बाद मिलती है, ये बहुत लंबे समय तक चलती है। कुछ हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है, या कुछ हमें नहीं मिल पाता तो हमें बड़ा दुख होता है, कुछ मिल जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो खुश और दुखी होने का समय है बड़ा छोटा होता है। लेकिन जब हम सेवा करते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारी वजह से हमारा कोई और खुश है, या कोई ज़रूरतमंद खुश हो रहा है, मेरी वजह से, हमारी वजह से हमने उसकी मदद करी, तो जब हम दूसरे की खुशी देखते हैं तो उसमें जो खुशी मिलती है वो बहुत लंबे समय तक की रहती है, और उसका जो आशीर्वाद हमें मिलता है उसकी तो हम कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो हमें आभारी होना चाहिए कि हम इतना सेवा का कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि भगवान कृष्ण जी या माँ राधा रानी हमें सेवा का मौका तभी देते हैं जब उनकी कृपा हम पर होती है। तो अगर आप किसी की किसी भी तरीके से सेवा कर पा रहे हैं तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर की कृपा, उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर है, वो हमेशा आपके साथ हैं, और वो कभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें, लोगों की मदद करते रहें। कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, और वो अपने मन से अपनी मनमानी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक छोटी सी कहानी याद आ रही है।
कि एक आदमी होता है, एक लड़का होता है, वो सुबह सो कर के उठता है तो उसको आवाज़ आती है कि कोई गेट खटखटा रहा है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ कोई गेट पे है क्या? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया, तुम्हें लगता है तो जा कर के देख लो। तो वो गेट खोलता है, जा कर के गेट खोलता है तो एक बड़े ही बुजुर्ग से व्यक्ति बिल्कुल बुरी हालत में खड़े होते हैं। और वो जैसे ही गेट खोलता है तो वो पूछते हैं कि कैसे हो बेटा, पहचाना तुमने? अब वो बड़ा परेशान कि ये कौन है, सुबह सुबह आकर कह रहे हैं तुमने पहचाना। अब वो कह रहे हैं कि बताओ, पहचाना मुझे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, आप हैं कौन? आप पहली बार मेरे घर पर आ गए हैं, मैं जानता तक तो हूँ नहीं, पहली बार देखा है आपको और आप कह रहे हैं तुमने पहचाना नहीं। तो कहते हैं ऐसे कैसे नहीं पहचाना, रोज तो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, रोज तो तुम मेरी अर्चना करते हो, रोज बड़ी बड़ी तुम मुझसे मनोकामनाएं मांगते हो, और आज जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया आकर के तो तुम कह रहे हो कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहता है सही मजाक मजाक में, क्या आप भगवान हो? तो वो कहते हैं हाँ हम भगवान हैं। कहते कैसे मान लूं मैं आप भगवान हो? तो कहता है, तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि आज के दिन मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा और सिर्फ तुमको ही दिखूंगा और किसी और को नहीं दिखूंगा। तो उतनी देर में ही, जितनी देर में वो बोलते हैं, उस लड़के की पीछे से आवाज माँ लगाती हैं और कहती हैं कि अकेले खड़े किससे बातें कर रहे हो? तो अब वो बड़ा डर जाता है कि मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरे सामने खड़े हैं और उनकी माताजी को नहीं दिख रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि वो भगवान है। अब केवल उसको भगवान दिख रहे हैं, माँ को तो दिख नहीं रहे, किसी अगल बगल वाले को नहीं दिख रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान कि पूरा दिन क्या भगवान मेरे साथ रहेंगे? अब जाहिर सी बात है कि किसी के सामने ऐसे भगवान आकर दिख जाए, उनको दर्शन दे दे और किसी और को दिखे ना, तो कोई भी डर जाएगा। तो वो सुबह उठता है, उसकी माँ नाश्ता बनाती है, टेबल पे सब बैठते हैं। अब भगवान भी बगल में बैठ जाते हैं, उसको देखते रहते हैं। तो हर रोज वो अपनी माँ जब उसकी खाना बनाती थी तो उसमें कुछ कमी जरूर निकालता था या उनको कुछ कहता जरूर था। लेकिन आज भाई भगवान की इतनी डर है, कितना खौफ है कि अब जिसने दुनिया बनाई है, अब वो बगल में बैठा हो तो कोई किसी को क्या बोले। तो आज उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, जो भी मिला उसने चुपचाप शांति से मुस्कुराते हुए खा लिया। ठीक है, अब वो तैयार हो रहा है ऑफिस के लिए। ऑफिस जा रहा होता है तो भगवान भी साथ में चले जाते हैं। जब भगवान भी साथ में जा रहे होते हैं तो वो जिस चेयर पे बैठा, बगल में भगवान। अब रोज वो बेईमानी करता, लोगों से रिश्वत लेता, लोगों की फाइल नहीं ट्रांसफर करता, उनका काम नहीं करता जब तक उसको कुछ मिल ना जाए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे ना मिल जाए। लेकिन आज भाई भगवान बैठे बगल में, कैसे कर दे? उसको पता है कुछ गलत करेंगे तो अभी सीधा पृथ्वी से नरक ही ले जाया जाएगा, घर नहीं जा पाएंगे। तो आज वो बड़े ही खौफ में बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करता है, बल्कि जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है उनका काम करवाने की, तो उनका काम फ्री में कर देता है, एक्स्ट्रा काम करता है, बड़े मन से करता है। और फिर घर आ जाता है, फिर रात में खाने का समय होता है, तब भी कुछ नहीं कहता और एकदम शांति से खा लेता है। भगवान दूसरे दिन अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बड़ी स्पष्ट बात है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई हमको हर वक्त देख रहा है, कोई हमको हर वक्त बताना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं और हमें ये भूल नहीं करनी है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम किसी की नजरों में हैं, कोई हमें देखे या ना देखे, भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं। अगर हम इतनी सी बात को अपने दिमाग में रख के कोई भी काम करेंगे ना, तो हम हमेशा उसमें ईमानदार रहेंगे, हम हमेशा उसमें सफल रहेंगे और उसमें कोई भी संदेह नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना है। बंधुरात मनस्तस्य येनात्मैवात् मना जता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात मयि शत्रुवत्। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपसे बहुत नफरत करता है, जो आपको मार ही देगा कभी उसको मौका मिला तो आप गलत सोचते हैं।
यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे अच्छा दोस्त कभी आपको कोई नहीं मिला, तो भी आप गलत सोचते हैं। कैसे? क्योंकि यदि इस पूरे संसार में, इस त्रिलोक में आपका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है या कोई दोस्त है, तो वो केवल आपका मन है। वो कैसे? यदि आप अपने मन को नियंत्रण में ले आते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इससे बड़ा कोई मित्र आपको कभी मिलेगा नहीं। पर यदि आप इसको कंट्रोल में नहीं ला पाए, यदि आप इसमें असफल हो गए, तो इससे बड़ा शत्रु भी और कोई नहीं। यही आपको सक्सेसफुल बना सकता है और यही आपको विनाश की ओर लेकर के जा सकता है। तो यदि किसी को दोस्त बनाना है, तो पहले अपने मन को बनाएं। आपका जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा। और भगवान ये कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मतलब ये जो मेरी दैवी शक्ति है, ये जो मैंने बनाई है माया, इससे निकलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति निकल जाता है, इसको त्याग देता है, तो वो मुझको ही प्राप्त होता है, वो मेरे पास ही आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम करना छोड़ दें, अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दें। आप जो भी करें, जैसे मैंने अभी लड़के की कहानी सुनाई, आप कुछ भी करें, आप अपनी जॉब भी करें, पढ़ाई भी करें, दूसरों की मदद भी करें, लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें। किसी चीज से आसक्ति ना रखें। मतलब कुछ हो रहा है तो ठीक, कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ईश्वर हमारे साथ है, और हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो ईश्वर हमसे खुद ही प्रसन्न होंगे और हमारे साथ अपने आप ही सब अच्छा होगा। तो हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। और एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर, अभी तो हाथ नहीं जोड़ सकती, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं जितना भी धन्यवाद आभार कह लूँ उतना कम है, लेकिन फिर भी आप मेरी खुशी को समझ सकते हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हमारे परिवार में 1 मिलियन लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, और ये कम नहीं है। कोई कहता है कि हमारे घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो लगता है अरे वाह, इतने सारे लोग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली होगी। लेकिन आज तो हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है कि कहना ही क्या। लेकिन मैं चाहती हूँ, राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम सभी लोगों की फैमिली अभी 1 मिलियन है, आगे और बढ़ती रहे, और ये सिर्फ आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हो सकता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ, अनुरोध करने की खैर आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग खुद ही बढ़ चढ़ के सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जितना प्यार अभी तक आपने मुझे दिया है, उतना प्यार आप मुझे देते रहें, और हम सभी लोग साथ मिल करके अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें, और ईश्वर की भक्ति करते रहें, माँ राधा रानी का नाम जप करते रहें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन भोजन सेवा तो चलती ही है, हम लोगों तक राशन तो पहुंचाते ही हैं, उसके साथ हमने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। और बहुत सारे हमारे परिजन हैं जिनके कारण बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए बहुत सारी नई प्लानिंग हमारी चल रही है, वो समय के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। उसी के साथ एक बहुत अच्छी बात है ये एनिमल लवर्स के लिए कि हम बहुत सारे पशु पक्षियों की भी सेवा करेंगे, उनके खान पान के लिए, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए, क्योंकि अब हम सभी लोग जानते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं, आ ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो हम उनकी भी अच्छे से व्यवस्था कर सके, उनकी भी सेवा कर सके, तो इस कार्य के लिए भी हम अग्रसर हो रहे हैं। और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ईश्वर की भक्ति करते रहें, हम सभी लोग साथ मिलकर हरि नाम लेते रहें। एक बार फिर से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप सभी लोगों का, लेकिन आइए थोड़े से नाम ले लेते हैं और सबको राधे राधे कह लेते हैं।
फिर क्योंकि अब रात भी हो गई है तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने खाना खा लिया होगा। नहीं खाया है तो जल्दी से खा करके सो जाइएगा। कल से एक नया दिन शुरू करिएगा, ये बात को याद रखते हुए कि वो ईश्वर हमेशा आपको देख रहा है। दीपक जी राधे राधे, रूबी यादव जी राधे राधे, नीता जी राधे राधे, शौर्य जी राधे राधे, सपना जी राधे राधे, सुजीत जी राधे राधे, अमित जी राधे राधे, आकाश जी राधे राधे, अर्पित जी राधे राधे, सक्षम जी राधे राधे, आशीष जी राधे राधे, राहुल जी राधे राधे, सचिन शर्मा जी राधे राधे, अंजलि शर्मा जी राधे राधे, मोहित जी राधे राधे, जीतू जी राधे राधे, आदर्श जी राधे राधे, मोहित जी राधे राधे, अभय जी राधे राधे, अरुण जी राधे राधे, उमेश जी राधे राधे, कश्यप जी राधे राधे, प्रदीप जी राधे राधे, शौर्य कुमार जी राधे राधे, विनोद जी राधे राधे, अंकित मिश्रा जी राधे राधे, प्रवीण जी राधे राधे, अभी जी राधे राधे, आकाश जी राधे राधे, अमन जी राधे राधे, शिवम जी राधे राधे, सनी जी राधे राधे, सबिन जी राधे राधे, सुजीत जी राधे राधे, कार्तिक जी राधे राधे, मनीष जी राधे राधे, योगी जी राधे राधे, भाविक जी राधे राधे, सैंडी जी राधे राधे, मोहित जी राधे राधे, दीपांशु जी राधे राधे, विकी जी राधे राधे, अमन कुमार जी राधे राधे, चंदन जी राधे राधे, कश्यप जी राधे राधे, कृष्ण जी राधे राधे, दीपिका चौधरी जी राधे राधे, ओमकार जी राधे राधे, राहुल जी राधे राधे, अनीश जी राधे राधे, मुकेश जी राधे राधे, प्रियांशु जी राधे राधे, मयंक जी राधे राधे, शिव वर्मा जी राधे राधे, अमर साहू जी राधे राधे, अशोक जी हर हर महादेव, सानू जी जय श्री राम, सुमित जी जय श्री कृष्ण, नीतू जी राधे राधे, रोशन जी राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार जनों का, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रेम बनाए रखिए। और आइए एक बार राधा रानी का नाम हम सभी लोग साथ मिल कर के लेते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। राधे राधे।